My first question is that like, so should we really follow our passion or like the passion can be created, like you know, क्योंकि हमको कभी कभी माइंड से ही होता है कि like मुझे यही करना है, like you know, and हमको हर्ट से कभी कुछ और होता है कि like you know, like मुझे अंदर से ये फीलिंग है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हमको माइंड से हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने माइंड से, और फिर हम तो लगता है कि यार ये बहुत कूल लग रहा है, ये अच्छा लगता है, तो हमको माइंड से लगता है कि यही करना है, तो हम इसमें क्या फॉलो करें? तो सबसे पहले तो ये जो आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, माइंड और हार्ट में, इसमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अंदर जो भी आपके थॉट्स आते हैं वो सारे ब्रेन में ही आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये थॉट कहाँ से आ रहा है, आपके दिल से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे यार ये क्या मतलब हुआ, दिल क्या है और दिमाग क्या है, उसको डिफाइन कैसे करोगे? और दिल तो कुछ भी करता है। दिल तो कभी दारू पीने का करता है, कभी सिगरेट पीने का करता है। दिल तो सारे उल्टे सीधे काम करने का करता है। तो आइडियली आपको लाइफ में कभी भी अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए। ये थॉट माइंड में लाना ही नहीं चाहिए कि मुझे दिल के हिसाब से चलना है। यूज योर ब्रेन, यूज थॉट, यूज योर लॉजिक। अगर दो ऑप्शंस आपके माइंड में हैं तो पहले उसको पेपर पर लिख दो कि छोटे से छोटे लेवल पर ये जो दो ऑप्शंस हैं, इसके एक तो अपने क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो एक पेपर हो गया, उसमें ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 1 के प्रोज एंड कॉन्स, ऑप्शन 2 के प्रोज एंड कॉन्स, पहले तो उसको देखो। और प्रोज एंड कॉन्स सिर्फ अभी मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 10 ईयर्स डाउन द लाइन देखो कि अगर मैं ये करता हूं अगले 10 साल तक, तो 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। और अगर ये करता हूं तो 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। जो भी 10 साल बाद जैसी लाइफ होगी वो किसके जैसी होगी, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो। अगर कहीं से आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, यहां से वहां से, हो सकता है आपके फ्रेंड के कोई ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो ऑलरेडी वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हैं, तो उनसे बात करिए कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा ही होता है ये करने के बाद में 10 साल बाद, या कुछ और ही होता है। तो एक तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, छोटे से छोटे लेवल पर उसको प्रैक्टिकली करके देखना होगा। जैसे आप एग्जांपल दोगे मेरे को, दो पैशन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर करना चाहते हो तो। One is like first generate money from, let's say, stock market, something like, then put in like invest somewhere, like just like entrepreneurship or something like that, and other is like maybe doing some job, like you know, just government job or something like that, you know. These are like two different things and poles apart. तो लिखो आराम से एक पेपर के ऊपर, दोनों के बीच में एक लाइन खींचो, दोनों के अपने प्लस माइनस देखो। जैसे गवर्नमेंट जॉब के अपने प्लस माइनस है, स्टॉक मार्केट के अपने प्लस माइनस है। इनफैक्ट ये दोनों ही प्रोफेशंस जो आपने बोले हैं ना, ये अपने आप में बिल्कुल ही अपोजिट है। एक तरफ है रिस्क बहुत ही ज्यादा है, जिसकी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ही ज्यादा है। और गवर्नमेंट जॉब में रिस्क कुछ भी नहीं है अगर हो गया तो, और फ्लक्चुएशंस ना के बराबर है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक जगह आप कंट्रोल में रहोगे, जहां पर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, वहां पर जो सही है वो भी आपका है, गलत है वो भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो आपके हाथ में लिमिटेड कंट्रोल होगा, क्योंकि ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो हो सकता है अब आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। जैसे अभी मैंने जो भी बातें बोली उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। ऐसे ही अगर एक पेपर पेन लेकर के आप लिखोगे, तब आप देखोगे कि अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं अपनी लाइफ को किस तरह से देखता हूं। डू आई वॉन्ट टू मेक इट एन एडवेंचर, तब तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एडवेंचरस फॉर दैट मैटर। एडवेंचर क्या है कि आपने जीरो से शुरू किया और कुछ एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, या एक्चुअल में कुछ ऐसा किया जो राइट फ्रॉम जीरो टू वॉट, जो भी जिस भी लेवल तक आप गए, वो सब आपका थॉट था उसके अंदर, और आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। तो वो एक अलग अप्रोच है, ये एक अलग अप्रोच है। तो आपको देखना होगा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या ज्यादा सूट करता है आपको। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को काम दे दो, मेरे को दिमाग लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बता दो बस मुझे क्या करना है। दूसरा ये है कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है मैं खुद करूंगा। अगर आप ऐसे हो और फिर आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो फंस जाओगे, क्योंकि वहां पर बैठ करके अगर आप ऊपर वालों को बताओगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक मशीनरी है, उस मशीनरी में से निकाल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अपनी पर्सनली चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। वाई नॉट, वाई नॉट। मतलब देखो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है, मान लो कि मेरे को जो करना है अपने हिसाब से करना है, बट कुछ ऐसी फैमिली कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां होती है लाइफ में
जहां पर आपके लिए प्रायोरिटीज कुछ और है, वो है कि भाई अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तब आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना ही पड़ेगा, या ये कह लो फेक करना पड़ेगा। अंदर से आप कुछ और हो, बाहर से आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, क्योंकि जहां आपने बोला नो सर वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आप समझ गए, आप इधर से उधर तो जा सकते हो, आप इधर से उधर जा सकते हो, आप एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ अगर आपकी ये वाली पर्सनालिटी टाइप है तब भी। बट अगर आपकी पर्सनालिटी है दिमाग ना लगाने की, फिर आप बिजनेस में आ गए तो बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट यूजिंग योर थॉट प्रोसेस टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सो लाइक हम लाइक दोनों में से कोई भी एक चूज करते हैं, बट एक में ऐसा सिक्योरिटी होता है कि लाइक चलो इसमें जॉब मिल जाएगी, फिर विल बी लाइक सेट फॉर अनदर 25-20 years, लाइक हम लाइफ सेट हो जाएगी। और दूसरा ये जो मैंने आपको बोला तो उसमें ऐसा है कि लाइक आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है कि लाइक उसमें आप फेल भी हो सकते हैं 2-3 साल के लिए। आपको रियली अपना माइंड एंड सब कुछ पूरा फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते आप। लाइक इट्स लाइक वेरी लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक मैंने बहुत इस पे भी सर्च किया कि लाइक आप 2-3 साल के लिए फर्स्ट फेल ही लाइक पीपल, क्योंकि आपको बहुत लाइक इमोशनली साइकोलॉजिकल वो सब भी उसमें बहुत, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है कि लाइक साइकोलॉजिकल आई थिंक 70% है, और लाइक आई थिंक ट्रेडिंग एंड वो सब लाइक लाइक टेक्निकल लाइक एनालिसिस एंड वो सब लाइक वो सब लाइक 30-40% आई वुड से। सो उसमें क्या करना चाहिए, लाइक हमको पूरा लाइक हमको एडवेंचर पे जाना चाहिए, आई मीन पर्सनली पे आता है वो वापस, बट लाइक देखिए इसमें जरूरी नहीं है ये आइदर और हो, आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है दैट इज नॉट अ फुल टाइम जॉब। अगर आप पूरे टाइम खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनाने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है जो वॉरेन बफे ने फॉलो करी, या उनके जो गुरु थे बेंजामिन ग्राम उन्होंने फॉलो करी, तो अगर आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ करके काम करते हैं तो उल्टा आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिए कुछ स्टॉक्स तो आपको बार बार उसको खरीदना बेचना नहीं है, बार बार देखना नहीं है कि अभी ऊपर चला गया अब नीचे चला गया, ले करके भूल जाना है 10-20 साल के लिए। हाँ बस ये देखते रहना है ब्रॉडली कि भाई कंपनी में कोई और मेजर इशू तो नहीं आ रहा है, तो दैट इज लाइक पैसिव इन्वेस्टिंग, दैट इज नॉट एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं, तो दोनों काम साथ में भी कर सकते हैं, यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और प्लस इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, जब पैसा कमाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे, अब वो चाहे जॉब से कमाओ चाहे बिजनेस से कमाओ, तो दोनों काम साथ में भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो डेफिनेटली आप बहुत सारी बुक्स एंड वो सब पढ़ते हो, आई कैन टेल दैट लाइक आई थिंक यू शुड, आई मीन आई थिंक यू आर रीडिंग एवरी सिंगल डे राइट। सो आप जो भी बुक्स रिसर्च जो सब पढ़ते हो आप उसको परस्यू कैसे करो, आप अंडरस्टैंड कैसे करो, क्योंकि लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स, वो कुछ और कहती है कुछ और कहती है, एंड लाइक हम अपने, क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं हम लाइक हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, पर हमको पता नहीं कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि सब बुक्स अलग कहती है। तो आप लाइक आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आप लाइक कैसे लाइक समझते हो? देखो बुक्स दो तरीके की होती है, एक होती है कि जो एक्चुअल में किसी बंदे को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसने वो बुक लिखी है, उसका एक अलग लेवल होता है। दूसरे तरह की बुक्स होती है जिसको खुद को कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, बट उसने उस फील्ड से रिलेटेड 10 बुक्स उठाई, उसमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकाला, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया ताकि कॉपीराइट इश्यूज ना हो, और लेकर के अपनी एक बुक निकाल दी। आप उसको कह सकते हो सेकेंड हैंड नॉलेज हो गई एक तरीके से। और जिस इंसान को एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है या लिख रहा है, वो ओरिजिनल हो गया। तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो बुक आ कहां से रही है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो साइकोलॉजी के ऊपर, तो क्या वो पर्सन को एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी की फील्ड में, क्या उसने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि फिर जो बहुत कुछ उस बुक में आएगा वो उसके एक्सपीरियंस से आएगा। वो पर्सन बताएगा कि मानो मैंने 25 साल पहले पीएचडी करी थी साइकोलॉजी में, उसके बाद में पिछले 25 साल में मैंने इतने हजार पेशेंट्स के साथ में बात करी है, तो उसमें से वो एनेक्डोट्स देगा, उसमें से वो एग्जांपल्स देगा, उसमें से वो केस स्टडीज बताएगा आपको। तो वो एक अलग लेवल है। और एक जनरल साइकोलॉजी के ऊपर कोई कुछ बातें कर रहा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना ही पैशन है, बस कुछ भी लिख दिया है क्योंकि भाई बुक लिखने से क्या होता है, रॉयल्टी मिलती है तो पैसा आता है, पैसिव इनकम है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बुक लिखते हैं। बस टाइटल इंटरेस्टिंग है, अंदर आप पढ़ोगे तो सब कचरा है। तो यू शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द टाइटल ऑफ द बुक और द कवर ऑफ द बुक। बोलते भी है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको मोटिवेशन के नाम पर या वैसे भी आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी,
अब उसमें से फाइनली आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचना है जहां पर एक्चुअल में उस कंटेंट में दम है, यानी किसी ऐसे पर्सन तक पहुंचना है जो भी वो बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है, क्योंकि बहुत वीडियोस में तो सिर्फ आवाज होती है, किसी की शक्ल भी नहीं दिख रही होती है। हो सकता है उस वीडियो के पीछे कोई बच्चा हो जो खुद 18 साल का है, आप 22 साल के हो और उस बच्चे की एडवाइस ले रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है उसकी बातों से, उसके बोलने के तरीके से, अगर वो दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप 1 सेकंड में देख करके आइडिया लगा सकते हो। बट अगर वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है, कि अगर एक्चुअल में आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसके पास में आंसर भी होगा, है जो आंसर होगा वो एक्चुअल में कोई आंसर होगा या वो भी गूगल देवता के थ्रू आएगा। आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने गूगल किया, अच्छा ये था, दिस खत्म। तो एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, तो अगर आप बेंजामिन ग्राम की बुक पढ़ते हो या वॉरेन बफेट की बुक पढ़ते हो तो उसमें दम है, क्योंकि उन लोगों ने खुद कुछ किया है ना जिंदगी में, बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके इतने साल तक, 30-40 साल तक, 50 साल तक, ईयर ऑन ईयर 20% की रिटर्न जनरेट करना, मोर देन 20% CAGR, दैट्स लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो उनसे सीखो ना। बट स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आपको लाखों बुक्स मिल जाएंगी ऐसे लोगों की जिनको आपसे भी कम एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, बट उनका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, द श्योर शॉर्ट वे टू डबल योर मनी विद इन 1 ईयर। अब आप कहोगे यार ये बड़ा सही बंदा है, जो वॉरेन बफेट का तरीका है उसमें तो बहुत साल लगेंगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी, इससे अच्छा है ये शॉर्टकट बढ़िया है ना, 1 साल में पैसे को डबल करो। तो आप वो बुक खरीद लोगे, पढ़ते रहोगे, फिर जाकर के उन फंडों को अप्लाई करोगे, फिर देखोगे जो पैसा था आपका वो भी सारा डूब गया, फिर कहोगे यार ये क्या हो गया, मैं तो फंस गया। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अंधा है, वो अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो थोड़ा सा समझो कि वो नॉलेज कहां से आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट नॉलेज, वेदर इट इज बैक्ड बाय एक्सपीरियंस या फिर इट इज ऑल थियोरेटिकल। जैसे आपने अपना दूसरा जो बात करी, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करना है, कैसे करूं, तो हो सकता है मैं तो कुछ भी बड़बड़ कर दूं, मैं आपको बोल दूं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या मैंने कभी खुद उसको क्रैक किया है? नहीं किया है। तो गलती किसकी है? जो आंसर दे रहा है उसकी है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी है? पूछने वाले की। राइट। तो यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो और जिन लोगों से पूछ रहे हो वो सही क्वेश्चंस है।